हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए एग्जिट पोल्स की गई जारी। पोल ऑफ पोल्स भी आए सामने। दोनों राज्यों में सरकार बनाने के लिए 46 सीटें जरूरी। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद हुए विधानसभा चुनाव के आए एग्जिट पोल्स और नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को 35 से 40 सीटों पर बढ़त। बीजेपी को एग्जिट पोल्स में मिल रही 20 से 25 सीटें। महबूबा मुफ्ती बन सकती है किंग मेकर। तो वहीं हरियाणा में हुए विधानसभा चुनाव के भी एग्जिट पोल्स आए सामने। हरियाणा में कांग्रेस को 44 से 54 पर बढ़त। बीजेपी की एग्जिट पोल्स में बताई जा रही है 19 से 29 सीटें। मंगलवार को आएंगे नतीजे। हरियाणा की हिसार से कांग्रेस सांसद जयप्रकाश ने परिणामों को लेकर दिया बड़ा बयान और कहा कि लोग भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र का किया दौरा। 32,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का प्रधानमंत्री मोदी ने किया शिलान्यास और उद्घाटन। प्रधानमंत्री मोदी ने मुंबई मेट्रो लाइन 3 के बीकेसी से RAJVLR सेक्शन के बीच में की मेट्रो ट्रेन से यात्रा। पीएम मोदी ने जनसभा को किया संबोधित और कांग्रेस पर साधा जमकर निशाना। कहा कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी, कांग्रेस सबसे भ्रष्ट और बेईमान पार्टी। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में की जनता की अदालत और प्रधानमंत्री मोदी से पूछा सवाल कि मुफ्त की रेवड़ी देने वाला चोर है या फिर रेवड़ी को अपने दोस्त को देने वाला चोर है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी गरीब विरोधी है। बीजेपी की नीयत ठीक नहीं है। बीजेपी ने कई लोगों को नौकरियों से निकाला। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि डबल इंजन की सरकार फेल हो चुकी है। डबल इंजन का मतलब डबल लूट, डबल इंजन का मतलब डबल भ्रष्टाचार। अरविंद केजरीवाल ने मोदी को दी चुनौती और कहा कि प्रधानमंत्री एनडीए शासित 22 राज्यों में मुफ्त बिजली दे। ऐसा हुआ तो बीजेपी के लिए प्रचार प्रसार अरविंद केजरीवाल करेगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने हिंदुओं से एकजुट होने का किया आह्वान। कहा हिंदू समाज मतभेद और विवाद मिटाकर एक साथ आए। शनिवार को ही मोदी ने महाराष्ट्र में कहा था कि हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे, जश्न मनाएंगे। अगस्त में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था हम बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे नेक रहेंगे। एक देश एक चुनाव पर रामनाथ कोविंद ने दिया बड़ा बयान। कहा कि ये असंवैधानिक नहीं कहा जा सकता। 1967 तक 4 लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ हुए थे, फिर एक साथ चुनाव कैसे असंवैधानिक है। यूपी के बहराइच में मारा गया एक और भेड़िया। महसी क्षेत्र के तमाजपुर गांव में मारा गया भेड़िया। वन विभाग ने कहा कि ये छठा लंगड़ा भेड़िया है, ये अभी तक साफ नहीं। शतरंज के लिटिल चैंप कुशाग्र अग्रवाल ने लिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आशीर्वाद। सीएम योगी के साथ शतरंज चालें भी चली। मध्य प्रदेश के भोपाल में करीब 1800 करोड़ की ड्रग्स की गई बरामद। 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने टीम की तारीफ की। बिहार के रोहतास में एक ही परिवार के 6 बच्चों की नदी में डूबने से मौत। एक की तलाश जारी। सोन नदी में नहाने गए थे 8 बच्चे, एक को बचाने के लिए डूबे 7 बच्चे। दिल्ली के शादरा इलाके में रामलीला के दौरान भगवान राम का रोल निभा रहे एक कलाकार की हार्ट अटैक से मौत और घटना का वीडियो भी आया सामने। दिल्ली बस मार्शल के हंगामे के मामले में आम आदमी पार्टी के विधायकों के खिलाफ दर्ज हुआ मुकदमा और बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता का रास्ता रोकने के मामले में दर्ज करवाया गया मुकदमा। हरियाणा के एग्जिट पोल पर आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष सुशील गुप्ता ने दिया बड़ा बयान। कहा कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी का पूरा अभियान भ्रष्ट भाजपा को सत्ता से हटाने पर केंद्रित था। राजौरी विधानसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार इख्तियार अहमद ने एग्जिट पोल पर दिया बयान और कहा कि पिछले 10 सालों में केंद्र सरकार ने लोगों को बहुत जख्म दिए हैं। राजधानी दिल्ली पहुंची नमो भारत ट्रेन। गाजियाबाद और न्यू अशोकनगर के बीच शुरू हुआ ट्रायल रन। ट्रेन के हाई स्पीड के साथ कई व्यापक ट्रायल रन की भी योजना। कोलकाता रेप कांड में अपनी 10 मांगों को लेकर जूनियर डॉक्टर्स का आंदोलन फिर हुआ शुरू। डॉक्टर्स स्वास्थ्य सचिव को हटाने की लगातार कर रही मांग। पंजाब में पंचायत चुनाव के बीच फाजिल्का के जलालाबाद में हुई फायरिंग और बीडीपीओ के दफ्तर में आम आदमी पार्टी और शिरोमणि अकाली दल के बीच हुई कहासुनी के बीच आम आदमी पार्टी के सरपंच उम्मीदवार के सीने पर लगी गोली। डीएमसी किया गया रेफर। कैंडिडेट की हालत बताई जा रही नाजुक। शिरोमणि अकाली दल के नेताओं पर गोली मारने का आरोप। 8 अक्टूबर को भारतीय सेना का 92वां स्थापना दिवस। 6 अक्टूबर को चेन्नई के मरीना बीच पर हुआ एयर शो, जिसमें राफेल, सूर्य किरण और सारंग समेत 72 एयरक्राफ्ट ने दिखाई करतब।
पश्चिम बंगाल के साउथ 24 परगना में 10 साल की बच्ची के साथ रेप और मर्डर के आरोप। परिवार ने कहा कि शरीर पर कई चोटें थी, हाथ पैर टूटे थे। ट्यूशन से लौटते वक्त बच्ची हुई थी लापता। यूपी के कानपुर में कुछ लोगों को नौजवान बनाने का दिया झांसा। आरोपी पति पत्नी ने दर्जनों लोगों से ठगे 35 करोड़ रुपए। मुंबई के चेंबूर इलाके में हुआ बड़ा हादसा। एक ही परिवार के 7 सदस्यों की गई जान। 2 मंजिला इमारत में आग लगने के कारण हुआ बड़ा हादसा। पश्चिम बंगाल में एक महिला से किया गया रेप, जबरन कीटनाशक खिलाकर हत्या करने की कोशिश का आरोप। अस्पताल ले जाते समय हुई महिला की मौत। पुडुचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगासामी ने दिवाली से पहले किया बड़ा ऐलान। सरकार दिवाली से पहले कार्ड धारकों को 10 किलो चावल, 2 किलो चीनी फ्री में देने का फैसला किया गया। देश का मानसून ट्रैकर। मेघालय में बाढ़ से 10 लोगों की मौत। उत्तर प्रदेश में 49 गांव डूबे। लुधियाना में आंधी से दुर्गा पंडाल गिरा, 2 लोगों की मौत। ईरान के हमले के 5 दिन बाद इजराइल ने किए ताबड़तोड़ हमले। इजरायली लड़ाकू विमान ने गाजा पर बरसाए बम, 18 लोगों की गई जान। फ्रांस और इजराइल के बीच बढ़ा मतभेद। फ्रांस ने इजराइल को हथियारों की रोकी सप्लाई और गाजा में लड़ाई में इस्तेमाल हथियारों की सप्लाई रोकी गई। दक्षिणी बेरूत में इजरायली वायुसेना के हमले से करीब 20 इमारतें हुई ध्वस्त। 200 टारगेट्स को हिट करने का इजराइल ने किया दावा। ट्रंप पर जहां हमला हुआ, फिर से वहीं पर दिया भाषण। मस्क भी शामिल हुए। कहा, एक राष्ट्रपति सीढ़ी नहीं चढ़ पाता, दूसरा गोली खाकर भी लड़ रहा। इजराइल के निशाने पर ईरान। इजरायली मीडिया के मुताबिक इजराइल कभी भी कर सकता है ईरान के तेल कुएं पर हमला। और स्त्री 2 के कोरियोग्राफर जॉनी मास्टर से छीना गया नेशनल अवार्ड। असिस्टेंट ने लगाया था यौन शोषण का आरोप। तेलंगाना पुलिस ने गोवा से किया गिरफ्तार। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।